शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में, जिसका नाम है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शालोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासवान रेवरेंड डॉक्टर पॉल सिंह आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह का वचन को बांटेंगे। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के जीवित वचन आपको आज छुएगा और परमेश्वर के निकट लेकर आएगा। आइए हम परमेश्वर के वचन को मिलकर सुने और आशीष पाएं। Why are we created? उसने हमारी सृष्टि क्यों की है? To praise His glory. उसकी महिमा की तारीफ करने के लिए। When we are in heaven, we're going to praise Him. हम यदि स्वर्ग जाते हैं तो उसकी स्तुति निरंतर करेंगे। We are created to praise the Lord. हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए सृष्टि किए गए हैं। Beholding the glory of God's grace. परमेश्वर की महिमा के उस अनुग्रह को देखकर उसमें चलें। We receive down the beam of His glory. हम उसके महिमा के किरण को प्राप्त करते हैं। Treasuring the glory of God and being satisfied in the glory of God. उस परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करके उसमें हम लोग तृप्त हो जाते हैं। Praising the glory of God. उसकी महिमा की तारीफ करें। And therefore being transformed by the glory of God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह की महिमा के द्वारा परिवर्तित हो जाएं। I'm like that, I'm like that. Enter into His glory. Be transformed and you will praise His glory. यदि आप कमजोर हो तो उसकी महिमा में प्रवेश करो और पूरी तरह बदल जाओ, परिवर्तित हो जाओ। Beholding the glory of the Lord, we are being changed into His image. यदि हम उसके महिमा को देखते रहें, ताकते रहें, उसके स्वरूप में हम बदल जाएंगे। From one degree to another. एक स्तर से दूसरे स्तर में चले जाएंगे। We are changing from glory to glory. महिमा से महिमा में हम परिवर्तित हो जाएंगे। Then we understand the love of God for us. तभी हम परमेश्वर के प्रेम को समझ सकते हैं जो हमारे लिए है। God's love means that He will open our blind eyes. परमेश्वर का प्रेम हमारे अंधे आंखों को खोल सकता है। Revive our dead heart. मरे हुए हृदयों को जिलाएगा। So that we will see. ताकि हम देख सके The savor, the richness of His glory. उस महिमा के धन को देख सकेंगे। God's love labor to display God to us. परमेश्वर का प्रेम काम करता है अपने प्रेम को हम पर प्रकट करने के लिए। Because seeing and savoring and praising God is the apex of our wholeness. क्योंकि यदि हम परिपूर्ण हैं तो हम उसकी महिमा को देखकर उसकी स्तुति करेंगे, तारीफ करेंगे। That you become healthy. आप स्वस्थ भी हो जाओगे। By doing every other things, you are not becoming healthy because that's not your purpose in God. बाकी सारे काम को करके आप स्वस्थ नहीं होते हो, क्योंकि आपका यह उद्देश्य नहीं है जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है। Hello. Praising His glory. उसकी महिमा की तारीफ करें। Can you understand when you behold the Son, when you behold Jesus, when your eyes is open, you will see His glory like the transfiguration. आप समझते हो जब आप उसके पुत्र को देखोगे, उसके पुत्र यीशु को देखोगे, उसके रूपांतरित रूप को देखोगे, आप पूरी तरह परिवर्तित हो जाओगे। Hello. How glorious it feels. कितना महिमान्वित यह बात है। What a precious gospel. कितना बहुमूल्य सुसमाचार है, बहुत ही कीमती है यह। It's nothing supernatural. यह असाधारण बात है। Because He came as flesh.
क्योंकि वह महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी में देह धारण करके आया। And see, you behold his glory. Wow. और जब आप उसकी महिमा को देखते हो, यह इतना अद्भुत है कि आप उसको देखते ही रह जाते हो। You know, God not only crushed his son for me, जानते हो, परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए अपने पुत्र को कुचल डाला। every vestige of desire in my life that competes with the pleasure of the praise of the glory. हर एक बात जो मेरे जीवन में है, वह सब उस महिमा के लिए है, केवल उसी के लिए है। He crushes it. उसने उसको कुचल डाला। That is why if you want to enter into his glory, you want to enter into the praise of his glory, you got to let go those pleasures, those desires that you're looking for, but you enter into the praise of his glory. इसलिए जब आप उसकी महिमा में प्रवेश करना चाहते हो स्तुति के साथ, तो आपको बाकी संसार की बातों को छोड़ देना है और उसके पास जाना है। Which leads us to one implication. Which leads us to one implication. यह हमें एक बात सिखाती है, Transforming, experiencing or being loved by God. परिवर्तित हो जाना, आज्ञा का पालन करना और परमेश्वर से प्रेम प्राप्त करना। God centered now. परमेश्वर ही केंद्र बिंदु है। God centered love. परमेश्वर को केंद्र बिंदु मानकर प्रेम प्राप्त करना It's so unnatural for a fallen human being. पतित मनुष्य के लिए यह बात साधारण नहीं है। वह इसको बिल्कुल समझ नहीं सकता। That is why you find it hard to engage in the Lord. इसलिए ये जो पतित मनुष्य है, ये परमेश्वर के करीब नहीं जा पाता है, उसके पास नहीं जा पाता है। It takes supernatural power every day to experience it. प्रतिदिन असाधारण अलौकिक सामर्थ्य चाहिए इसका अनुभव करने के लिए, उस प्रेम को चखने के लिए। Let me give you a scripture. Ephesians chapter 1 verse 17. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। Verse 18. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी पुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। Wow. Paul shows us that the only way of hope in counseling and in preaching and in life is prayer for this daily miracle. पौलुस यह दिखाता है, प्रतिदिन हमें परमेश्वर से आश्चर्य कर्म प्राप्त करने के लिए यही एक तरीका है, केवल यही एक तरीका है। This scripture says that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, ये वचन हमें दिखाता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, जो महिमा का पिता है, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of Him. तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। He is praying that we be able supernaturally to know, वह प्रार्थना करता है कि हम असाधारण रूप से उसे जान सकें having the eyes of your heart enlightened. और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। He is praying for supernatural spiritual sight, not natural sight. वह प्रार्थना करता है कि असाधारण रूप से हमारी आंखें खुल जाएं। यह शारीरिक आंखों के लिए नहीं, वह कहता है That you may know what is the hope to which He has called you. ताकि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। And what is that hope? वह आशा क्या है? Namely, what are the riches of the glory of His inheritance among the saints? और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। Paul prays that we should know it. पौलुस प्रार्थना करता कि हम उसे जान सकें।
There is only one hope for Christ. मसीह के लिए केवल एक ही आशा है, Exalting transformation रूपांतरण, उसको ऊंचा उठाना, in our preaching, in our counseling. अपने प्रचार में, सलाह देने में, The supernatural work of God giving us eyes to see. परमेश्वर का असाधारण काम हमें आंखें देता है कि हम देख सके, हमारी मन की आंखों को खोलता है। The beauty of the glory of the grace of God. परमेश्वर के महिमा की सुंदरता को हम जान सकें। And when that hope happens, और जब ये काम पूरा होता है, our obsession with self will be broken. हमारे खुद के अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी And beholding the glory of the Lord, और हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। we will be changed into the image from one degree of glory to the next. हम एक स्तर से दूसरे स्तर तक परमेश्वर के स्वरूप में बदल जाएंगे। Too many Christians, बहुत सारे मसीही they're living Christ as just like one of the other gods. वे मसीह को दूसरे ईश्वरों के समान समझते हैं। There's no fear of the Lord. उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। When God saved, He saved every aspect. जब परमेश्वर ने आपको उद्धार दिया, हर क्षेत्र में आपको छुड़ाया है, संपूर्ण रूप से आपको छुटकारा दिया है। You know the last scripture that's now we read in Deuteronomy chapter 28, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 में हमने जो वचन पढ़े थे, verse 14. वचन 13 में What He says. देखो क्या कहता है। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। Don't turn to the left. What is left? Distraction. यदि आप उसकी आज्ञाओं का पालन न करोगे तो क्या होगा? Let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। You're a Christian. आप एक मसीही हो, You go to church on Sunday. आप रविवार को कलीसिया जाते हो, When you go out in the world, आप संसार में जाते हो, you live like the world. सांसारिक लोगों के समान जीवन बिताते हो, You're thinking like the world. संसार के समान सोचते हो। But when you come to church, you're thinking like God's thinking. कलीसिया में आकर परमेश्वर के समान विचार करते हो। But when you're in the world, अब जब संसार में हो, you act like the world. संसार के समान बर्ताव करते You हो, behave like the world. संसार के लोगों के Your समान, tempers like the world. उनके समान चलते हो, उनके समान ही जीना चाहते हो। Your principles are like the world. आपके सिद्धांत भी संसारिक लोगों के समान है। And let me ask you, when Jesus comes back, मैं कहता हूं जब यीशु वापस आएगा, where are you going to be? आप कहां रहोगे? Because all the scriptures I read for you, सारे वचन मैंने आपके लिए from पढ़ा, verse 1 to verse 14, वचन 1 से लेकर 14 तक, if you read carefully, यदि आप ध्यान से पढ़ो, you're not allowed to look left or right, or not even allowed to think of the world. You must do the way of the Lord that you will be blessed. तब आप दाएं भी नहीं देखोगे, बाएं भी नहीं देखोगे, कहीं भटकोगे नहीं और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करोगे और तो सचमुच आप आशीषित हो जाओगे। It means I must transform in the glory of the Lord, तब मुझे परमेश्वर की महिमा में परिवर्तित होना होगा, change, बदल जाना है। praising God. परमेश्वर की स्तुति करके, In the world, I'm praising God when the situations are bad. संसार में जब परिस्थितियां बुरी हैं तो मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं। You know, the Bible have so much of values. बाइबल बहुत ही कीमती है, उसमें बहुमूल्य बातें You हैं। know, it says about this guy, एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है who don't fear God. जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, He don't care about men. मनुष्य की भी परवाह नहीं करता। He's a judge. वह एक न्यायाधीश है। But this lady लेकिन यह स्त्री came and knocked on his door and told him, I उसके want दरवाजे को justice. I खटखटाकर want न्याय को justice. मांगती है। He said, you know why I answer? Because she's making me weary. वह न्यायाधीश कहता है कि मैंने उसको जवाब इसलिए दिया क्योंकि वो मुझे परेशान करती है। He will give her justice because she's making him weary.
उसने उसका न्याय किया क्योंकि वो उसको थका देती है। People of the world can do anything they want, but if you come and stand for justice, justice will be given to you. संसार के लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप यदि न्याय के लिए खड़े होगे तो आपको न्याय जरूर दिया जाएगा। Oh, you see a righteous man, यदि आप धर्मी को देखते हो but went and do wrong things. और वो गलत काम कर रहा हो, If you don't tell him, यदि आप उससे नहीं बताओगे, that blood will be on my hands. उसका लहू का लेखा मेरे ऊपर होगा। You mean all this while I've been faithful just because of this idiot? I got to lose my salvation? I'm sorry, I don't want. मैं कहता हूं कि अब तक मैं ईमानदार था और इस व्यक्ति के कारण मैं अपने उद्धार को खो दूं। ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं क्यों खो अपने उद्धार को? I'd rather tell him and he get angry with me, it's okay. मैं उसको बता दूंगा, भले वो गुस्सा हो या कुछ भी हो, मैं उसकी परवाह नहीं करता। Hello? So that is why you want to enter into His glory. You know why you enter His glory? You want to praise His glory. You want to praise Him from glory to glory. You change, you transform, you become more like Him. इसलिए आपको उसके समान परिवर्तित होकर के उसके महिमा में प्रवेश करना है और ज्यादा उसकी तारीफ करना है और उसकी महिमा में जा सकते हैं। Hello? The Christian look upon the unveiled, the hidden glories of the Lord. परमेश्वर के जो अदृश्य महिमा है उसे एक मसीही केवल देख सकता है, दूसरे नहीं। संसार के लोगों को ये महिमा दिखाई नहीं देता है, वे उसे देख नहीं सकते। And are transformed into the image from glory to glory. महिमा से महिमा में हम परिवर्तित हो जाते हैं। And that is through faith और यह विश्वास के द्वारा that we look upon Him and are changed by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा, It is through faith सच्चे विश्वास के द्वारा that we look upon Him, Jesus, जब हम यीशु को देखते हैं and are changed by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परिवर्तित हो जाते हैं। Where do we get our vision of Him? हम उसे कहां देख सकते हैं? It is as we are occupied with Him जब हम उसके साथ समय बिताएंगे in His Word. उसके वचन में, As we study the Bible, जब हम वचन को पढ़ते हैं, we understand and we comprehend what He is like. हम मनन करते हैं और विचार करते हैं कि परमेश्वर कैसा है। You understand? So the more we want to enter into the glory, more we want to be transformed, we need to step out by faith, being transformed by the Holy Spirit, because through the Word of God, letting us understand about Him. हम जितना ज्यादा परमेश्वर में समय बिताएंगे, उसके वचन में समय बिताएंगे, उस वचन के द्वारा परिवर्तित हो जाएंगे और उसके स्वरूप में बदल जाएंगे, उसके जैसे दिन पर दिन बन जाएंगे। Transform into the same image from glory to glory. हम दिन पर दिन उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं और अंत में उसी के समान बन जाते हैं और उसी की उपासना हम निरंतर करते जाते हैं By the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया है। अगर आप इस सेविकाएं से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं, तो कृपया अपने दान अर्पण इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद कोई गवाही है या कोई टिप्पणी है, तो कृपया हमें ईमेल कीजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो इस कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस सुसमाचार के कार्यक्रम को देखना न भूलें। हम प्रार्थना करते हैं
कि परमेश्वर यीशु मसीह की अनुग्रह हम सबके साथ बनी रहे। आमीन।